अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेलर AMP टूल की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। हाउ वी कैन यूज़ सेलर AMP टूल फॉर प्रोडक्ट हंटिंग फॉर अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज एज वेल FBA होलसेल। सो जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस आपको ऑलरेडी बताई हैं जिसमें मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग की डिस्कशन की हुई है। बेसिकली जो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज है इसका बेसिक जो जो है वो डिफरेंट टास्क है वो यही है कि इसमें प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर, और इसके लिए ही मैक्सिमम आपने जो टाइम स्पेंडिंग करनी होती है। सो एनीवेज इस टूल की हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन करनी है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्राइस ऑफ सेलर AMP टूल की कितनी है, ठीक है, हम इसको कितनी प्राइस है, कौन सा हमने इसका बंडल लेना है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा अपने सेलर AMP टूल को सेटिंग कैसे करनी है इसकी, लाइक के फॉर एग्जांपल BSR है, कम से कम BSR जो है वो कितना रखना चाहिए, हाईएस्ट BSR कितना रखना चाहिए, कितना आपने ROI रखना है, ताकि उसके क्राइटेरिया के जो आपका क्राइटेरिया आपने रखा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेलर AMP आपको आउटपुट देगा। तो इसकी हम सेटिंग करेंगे। फिर हम इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ द लेआउट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग के जो सेलर AMP टूल है बेसिकली इसका लेआउट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जो वो आउटपुट क्या क्या मिलती हैं। फिर इसके हम फीचर्स को अप्लाई भी करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने पहले फ्री ट्रायल कैसे लेना है। इसका फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है ताकि आप पहले फ्री ट्रायल लेके उसको यूज़ करें, फिर फ्री ट्रायल लेने के बाद जो है वो आप इसको पेड वर्जन में लेके आएँ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइसिंग से। ओके, आपने selleramp.com वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके इंडिकेटर्स जो है वो क्या क्या है, जिसके अंदर जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताई जाती है, ROI बताया जाता है। बेसिकली इट्स आल्सो मर्ज विद द जो है वो कीपा के साथ, टूल के साथ ये मर्ज है। वहाँ से आपको कीपा चार्ट्स भी आपको इससे मिलते हैं। और कि इसको हम अमेजोन के कौन कौन से मॉडल्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें रिटेल आर्बिट्राज है, ऑनलाइन आर्बिट्राज, और इसके अलावा जो है वो FBA होलसेल, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, इसके जो है वो फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी वेबसाइट के थ्रू जो है वो जैसे हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसकी एक वेब ऐप भी है, इसके अलावा मोबाइल ऐप है, इसके अलावा हम इसको क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू भी जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन की हुई है। ओके, अब ये कौन कौन सी मार्केट के लिए अवेलेबल है, लाइक डिफरेंट पीपल्स आर वर्किंग इन डिफरेंट मार्केट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं USA मार्केट के लिए अवेलेबल है, फिर उसके बाद UK मार्केट है, फिर फ्रांस के लिए है, फिर उसके बाद जो है वो ये जर्मनी मार्केट के लिए, फिर इटली के लिए, फिर उसके बाद जो है वो ये स्पेन एंड कनाडा मार्केट के लिए अवेलेबल है। ओके, अब हम इसकी प्राइसिंग को चेक कर लेते हैं। तो प्राइसिंग के लिए आपने प्राइसिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर दो जो है वो यहाँ पर पैकेज अवेलेबल हैं, एक गेटिंग स्टार्टेड एनुअल एंड देन द गेटिंग सीरियस एनुअल है। तो यहाँ पर आप गेटिंग स्टार्टेड एनुअल वाला ले सकते हैं, जिसमें जो है वो आप यहाँ पर अभी प्राइसेज जो है वो पहले 14 पॉइंट समथिंग डॉलर थी, अभी 16.63 मंथली उन्होंने पैकेज इसका कर दिया है। ओके, तो अब इसको हमने फ्री ट्रायल इसका लेना है तो फ्री ट्रायल पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर जो है वो साइन अप के ऊपर आप क्लिक करें। तो जैसे आप साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक नई विंडो ओपन हो जाती है। चेकआउट के ऊपर आपने चले जाना। ओके, चेकआउट के ऊपर जब आप आते हैं यहाँ पर जो है वो इसने वैट को भी ऐड किया हुआ, विच इज़ 20% इसने वैट ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास कूपन कोड्स है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वैट रजिस्टर्ड हैं तो आप इसका अपना वैट रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसका सिंपल सबसे जो है वो आपने क्या करना है कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है फ्री ट्रायल के लिए। तो उसके आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये ईमेल जो जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है उसको आपने फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर देनी है, या अगर आपकी कोई भी कंट्री आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कार्ड नंबर ऐड कर देना है और उस कार्ड की डिटेल्स दे देनी है। सबसे मोर इम्पॉर्टेंटली, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो ये हमें फ्री ट्रायल दे रहा है, तो ये नेक्स्ट जो है वो हमें जो चार्जिंग करेगा वो 3 दिसंबर को जो है वो स्टार्ट करेगा, और जो है वो अभी तो आज 19 जो है वो नवंबर है, तो दैट्स मीन कि ये नेक्स्ट जो है वो 15 डेज़ के लिए अवेलेबल है हमारे पास, 14 डेज़ के लिए। और इसकी कैंसिलेशन हम जो है वो कर सकते हैं जो बिफोर 20 आवर्स जो है वो हमने यूज़ करने से पहले, मतलब जब इसकी कैंसिलेशन होने वाली होगी आफ्टर 14 डेज़, तो उससे हमने 24 आवर्स पहले जो है वो इसकी कैंसिलेशन कर देनी है ताकि हमें ये चार्ज ना हो। फिर उसके बाद आपने अगर इसको यूज़ करना है तो आप इसको पेड लेके यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब आपने फ्री ट्रायल ले लेना है तो इस तरह से विंडो ओपन हो जानी है। सबसे पहले आपने इसकी जो है वो अकाउंट सेटिंग पे आ जाना है। तो आप अकाउंट सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर उसने डिफरेंट जो है वो बाइंग क्राइटेरिया उसमें हम ऐड कर सकते हैं, लाइक कि मिनिमम BSR कितना आपने रखना है, मैक्सिमम BSR आपने कितना रखना है, ठीक है। इसके बाद ROI आपने कितना रखना है, लेट से कि आपने रखा हुआ है एज़ पर योर प्रेप सेंटर चार्जेस, ठीक है। इसके अलावा शिपिंग चार्जेस, तो इसके अलावा अगर आपने जो है वो आपने पैकेजिंग चेंज करवा रहे हैं, तो इसके अलावा जितने भी आपके जो चार्जेस हो रहे हैं, जो आपकी स्पेंडिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतना मिनिमम क्राइटेरिया के ऊपर हम जो है वो अगर वर्किंग करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो वो आपने रख लेना। यहाँ पर आप जितने ऐड, जैसे मैंने यहाँ पर $3 प्रॉफिट ऐड किया और मिनिमम प्रॉफिट जो मुझे पर प्रोडक्ट जो है वो 3 होना चाहिए और 35% जो है वो ROI होना चाहिए। फिर इसके अलावा आप इसके अंदर जो अमेज़ॉन के अलावा जो है वो आप प्रेप सेंटर की फ़ी जो है वो उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रेप सेंटर के मैंने यहाँ पर 1.85 जो है वो चार्जेस ऐड किए हुए हैं। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह का आपका जो है वो प्रेप सेंटर है, और वहाँ पर टैक्स, इट शुड बी टैक्स फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री स्टेट के अंदर होना चाहिए, ताकि आपको कम से कम इसके चार्जेस देने पड़े। फिर इसके बाद इसकी मिसलेनियस फ़ीस वगैरह वो आ जाती है, वो आपने इसके एडिशनल चार्जेस वो आपने ऐड कर देना, उसके अकॉर्डिंग ये आपको फिर आउटपुट देगा। फिर उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ और फीचर्स है जिसमें वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर जो है वो बता रहा है आपको कि रैंक ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो आपने जो भी लेनी है वो आपने करंट लेनी है, पास्ट में लेनी है, 30 डेज़ दे रहा है, जैसे यहाँ पर 90 डेज़ एवरेज दे रहा है, तो इसमें से हमने करंट वैल्यू को ले लेना है। फिर अगर हमने FBM कॉस्ट, हम बेसिकली FBA करें तो ये मैंने नहीं लिया। फिर इसके बाद स्टोरेज टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्टोरेज टाइम बेसिकली हमने प्रेप सेंटर का वो इसमें ऐड कर देना, उसके अकॉर्डिंग वो हमें फ़ी दे देगा जो भी उसकी चार्जेस हो गए। फिर इसके बाद कीपा के फीचर्स को भी आपने इसके अंदर ऑन कर लेना है। यहाँ पर देखें तो मैंने डिफरेंट कीपा फीचर्स को यहाँ पर मैंने ऑफ़ किया हुआ है। यहाँ पर जो है वो आप डिफरेंट जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर एज़ पर योर क्राइटेरिया जो जो आपको रिक्वायरमेंट आप उसको ऑन कर सकते हैं, लाइक प्रॉफिट कैलकुलेटर अगर आपका क्विक चाहिए, अगर आपने गूगल शीट को इसके साथ कॉन्फ़िगर करना है, नोट्स, टैग्स, डिस्काउंट्स आपने ऐड करने हैं, ठीक है, वैट की सेटिंग करनी है अगर आप यूरोपियन मार्केट में काम कर रहे हैं, तो इस तरह की जो भी आपके फीचर्स होंगे उसको आप ऐड कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आउटपुट इसकी मिलेगी। ओके, सेटिंग के बाद जो है वो आपको ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने सर्च करना है, कोई भी आप ASI नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने एक ASI नंबर है वो यहाँ पर लिखा है, इसको सर्च करते हैं। ओके, जैसे आपने इसको सर्च करना है तो यहाँ पर जो है वो इसकी कंप्लीट एक विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट ओपन होगी है, ये प्रोडक्ट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रही है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्विक इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हमें पता चलेगा आपके प्रोडक्ट एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल, ठीक है, और इसके ऊपर कोई IP इशू तो नहीं आ रहा, BSR उसने बता दिया है। फिर उसके बाद सेल्स रैंक बताएगा हमें, एस्टिमेटेड सेल्स इसकी कितनी है, और उसके बाद उसकी मैक्सिमम कॉस्ट बताएगा, इतने की आपने सेल करना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखनी है, मुझे 23 की मिल रही है प्रोडक्ट, तो मैंने 23 की यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर दी है। ओके, जैसे ही मैंने उसकी प्रोडक्ट ऐड किया उसने उसका जो है वो ROI दे दिया और उसके बाद उसका प्रॉफिट भी दे दिया प्रोडक्ट का। फिर नीचे जो है वो कीपा चार्ट आ रहा है, इसको भी हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखें तो इसको आपने साथ लॉगिन कर लेना है, तो मैं इसको जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने जो है वो अमेज़ॉन का अकाउंट जो है वो यहाँ पर लॉगिन कर लिया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें बताएगा कि अमेज़ॉन, इसके ऊपर बाई बॉक्स तो नहीं था, अमेज़ॉन के पास तो नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद प्राइवेट लेबल का कोई इशू तो नहीं है, अनलाइकली, इसके ऊपर IP इशू भी नहीं है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड साइज़ की प्रोडक्ट है, उसके बाद जो है वो फिर उसने बता दिया मेल्टेबल प्रोडक्ट तो नहीं है, ठीक है, नो कर दिया। फिर ये तो कॉस्ट आ गई, वही सारी प्रॉफिट कैलकुलेटर ये बेसिकली ओपन हो गया, जिसके अंदर जो है प्रॉफिट आ रहा है, ROI आ रहा है, उसकी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आ रही है, मैक्सिमम कॉस्ट उसकी जो है वो 23.21 जो है वो लिखी हुई है यहाँ पर। और हमने इसकी फुलफिलमेंट टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि इसकी FBM कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे जो है वो उसने प्रॉफिट और इसकी डिटेल बता दी है, ब्रेक जो है वो ब्रेक इवन हमारी सेल्स बता दी हैं। ओके, फिर इसके बाद हम इसको गूगल शीट के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। ओके, इन अकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर हमने क्या ऑफ़र्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 32 जो है वो सेलर्स हैं जो इसको ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो 31 जो है वो क्या FB हैं और एक FBM कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर उसने 10 जो है वो इसने ऑफ़र किए हुए हैं, तो हम इसको फर्दर जो है वो लोड मोर करेंगे तो यहाँ पर और जो है वो FBA सेलर्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे इनके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके यहाँ पर कॉलम्स में हमें स्टॉक जो है वो पता चल रहा है कि इन सेलर्स के पास कितना कितना स्टॉक है। और ये सारे के सारे क्या करें, ये जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज करें। आपको पता है ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी क्वांटिटी जो होती है उसको हम बाई कर लेते हैं किसी भी सप्लायर से,
लाइक हम जो है वो 10 या 20 जो है वो आइटम्स जो है वो उसको हम ले लेते हैं और उसको फिर बाद में हम भिजवा देते हैं प्रेप सेंटर में। फिर प्रेप सेंटर के ऊपर वहाँ पर उसकी लेबलिंग करवाई जाती है, फिर उसके बाद शिपिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो हम उसको यूपीएस करवा देते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो 10 आइटम्स पड़ी हुई हैं, जैसे अभी मैंने 21 ओपन कर दिए हैं। तो ये सारे के सारे ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं। Q4 चल रहा है, नवंबर का मंथ चल रहा है, ब्लैक फ्राइडे इज़ कमिंग। सो जो है वो देयर इज़ सो मच अपॉर्चुनिटी फॉर द सेलर्स के वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट जो है वो उसको गेन कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पर अगर किसी के स्टोर में जाना है तो यहाँ पर हम जस्ट FBA के ऊपर हमने क्लिक कर देना तो उसके हम स्टोर में जा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी रेटिंग भी स्टोर की शो हो रही है। ओके, तो उसके बाद जो है वो इसको फर्दर लोड अप की कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितना स्टॉक इस प्रोडक्ट का जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो अभी हमने 31 ओपन कर लिए, जो FBA सारे हो गए ओपन। तो मैक्सिमम जो है वो स्टॉक यहाँ पर इतना ही है, 10 तक की अवेलेबल है। ओके जी, इसके बाद जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी फर्दर उसने डिटेल्स दी हैं, जिसमें उसने BSR प्रोडक्ट का दिया हुआ है, बाई बॉक्स प्राइस उसने दी हुई है, अमेजोन अवेलेबल है नहीं है। फिर उसके बाद लोएस्ट प्राइस उसने बताई हुई है FBA की। ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोएस्ट FBA प्राइस जो है वो $45.79 है और इसके पास बाई बॉक्स है। और लोएस्ट FBM है ये एक वो 51.99 की जो है वो हायर प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने कीपा की डिटेल बताई है। ओके, और तो इस तरह से जो है वो हम ये बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। ओके, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने इसका सप्लायर वगैरह देखना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो गूगल के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट मैं गूगल के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल के ऊपर जो है वो फ़ौरन से आपको ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये वाली जो प्रोडक्ट्स इस तरह से शो होती है ना, ये भी एक मज़े की चीज़ है कि मुझे बाद में पता चली थी कि होता क्या है कि जब हम पहले ओपन करते थे तो जैसे जस्ट ऐसे वेबसाइट्स ओपन हो रही होती थी कि ये फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, उसकी वेबसाइट्स है, अमेजोन की है, नीचे जो वो लाइक उफवेयर आ रहा है, रूफवेयर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट सप्लायर आ रहे थे। तो ये वाला जो फीचर्स है ना, ये किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक एक्सटेंशन शो करवा रहा हूँ, ब्रोज SEC जो है वो आपने इसको कर लेना है और इसके ऊपर आपने US को कर लें, UK को कर लें, जिस भी मार्केट में आप काम करें इसके जो है वो ये वाला इसके थ्रू जो है वो क्या होता है कि आपको ये जितने भी सप्लायर्स हैं वो इस तरह जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। एक मज़े की चीज़ है, इससे जो है वो थोड़ा सा हंटिंग और स्मार्ट हो जाती है, टाइम कंजप्शन कम होती है और जितने भी सप्लायर्स हैं जैसे देखें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम सप्लायर्स है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लाजमी इसको इंस्टॉल करके यूज़ करिएगा। यहाँ से आपने सप्लायर्स इस तरह से देख लेने हैं, जो भी आपको सप्लायर उसका सूटेबल प्राइस का लग रहा है तो उसको आपने देख लेना है। वापस हम चलते हैं जो है वो FBA जब अब हम सेलर्स को देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर जो है वो सेलर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने उस FBA सेलर के ऊपर क्लिक किया तो मैं उसके स्टोर्स में आ गया हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री भी शो हो रही है कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी लास्ट जो मैंने प्रोडक्ट्स देखी हैं उसकी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आ रही होंगी। ओके, यहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो स्टोर हमने ओपन किया है वो बता रहा है स्टोर के अंदर टॉप ब्रांड्स कौन कौन से हैं और उसकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी उसके पास अवेलेबल है और उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सारी उसने बता दी हैं यहाँ पर। और आप लोगों को पता है जो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं दे आर एक्चुअली प्लेइंग विद डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ वो काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स अप्रूवल भी लिए होते हैं। सम टाइम नहीं भी मिलता तो सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो जिसके ऊपर सॉफ्ट अप्रूवल ईजिली मिल जाता है। अगर आप एक नया FBA हो जो वो स्टोर ओपन करते हैं और उसके ऊपर जो वो लिस्टिंग का बहुत ज़्यादा इशू आता है तो मैं आपको बताऊँगा उसको अनगेट कैसे करना अपने गेटेड आइटम्स को, वो भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा आपको शेयर करूँगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके स्टोर के अंदर जो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं और यहाँ से हम लोड मोड करते जाएंगे तो हमें मिलती जाएंगी। साथ साथ जो है वो इसके चार्ट्स अवेलेबल हैं तो हम इसको जो है वो साथ साथ प्रीव्यू करके हम चेक कर सकते हैं कि आइदर वी शुड पिक दिस प्रोडक्ट और नॉट। और इसके साथ साथ जो वो हमें उस प्रोडक्ट का BSR हमें बता रहा है, उसकी कॉस्ट बता रहा है, कितने उसके ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, FBA कितने करें, FBM कितने कर रहे हैं और उसकी बाई बॉक्स प्राइस कितनी है। तो इस तरह से सेलर AMP जो है वो एक हैंडी टूल है और एक बेस्ट जो है वो टूल्स है फॉर द न्यू कमिंग पीपल्स के जो नया जिनका स्टोर्स है वो उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, उनको हंटिंग करना आसान हो जाता है। तो इस तरह आप इनकी प्रोडक्ट्स को लोड अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसने यहाँ पर लगाई हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको ले सकते हैं, इसके अंदर जो है वो 18+ जो है वो FBA लोग कर रहे हैं और 3 जो है वो FBM कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये वाली जो प्रोडक्ट होगी सेलर AMP टूल के अंदर ही इसको ओपन कर दिया जाएगा। जैसे ये प्रोडक्ट ओपन हो गया फ़ौरन से इसको गूगल कर सकते हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसके सप्लायर अवेलेबल हैं और फिर वहाँ से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपने सैलरी एमपी टूल को यूज़ करना है। और इसी तरह जो है वो अगर वहाँ पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उन प्रोडक्ट्स के स्टोर्स में कैसे जाना है, जो FBA कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर्स में प्रोडक्ट्स को कैसे आपने देखना है। फिर इस तरह से जो है वो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है कि आप स्टोर फ्रंट से प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर बेसिक पर्पज़ यही था कि आपको बताना था सैलरी एमपी टूल जो है वो इसको आप यूज़ करें, इसका फ्री ट्रायल यूज़ करें। और फ्री ट्रायल यूज़ करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये जो है वो बेनिफिशियल है आपके लिए, तो लाजमी जो है वो इसको अवेल करें अपॉर्चुनिटी को। और सैलरी एएमपी बेसिकली जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए एक बेस्ट टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, और स्पेशली जो न्यू कमिंग पीपल्स हैं जिनको प्रोडक्ट हंटिंग में इश्यूज आते हैं उसके लिए एक हैंडी टूल्स है। Thanks for watching my video. For more videos, please subscribe the channel. If you have any question, please write in the comments. I will answer the question.